तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। एक ब्रैकेट प्लस में है और एक माइनस में। तो इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कैसे होगा, हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर फॉर्म में। तो 5 का 25 और माइनस 5, बाकी हमारा आंसर आएगा 20। इसका सेकेंड है 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 से 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35। तो 5 2 से 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 है और यहाँ 7 अंडर रूट और 2 अंडर रूट 7 है। अब इसके बाद ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थर्ड है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। एक ब्रैकेट प्लस में है, माइनस में और एक प्लस में। तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा, अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो इसको ले आएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 11 माइनस 7, जो कि होगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है 11 प्लस अंडर रूट 11 और 11 माइनस अंडर रूट 11। इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। तो 11 121 माइनस 11 इक्वल होगा 110 के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 110। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे इसके भी वेरिएबल सेम है। तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 3 से 9 माइनस और ये रूट हट जाएगा तो -2 इक्वल 7 आंसर है। तो इसी तरह सिक्स है √3 प्लस √7। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में ओपन करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। तो ये रूट हट जाएगा 3 प्लस यहाँ से भी रूट हटेगा तो 3 प्लस 7 प्लस तो ये बताएगा 7 3 21, तो 2√21। तो हो जाएगा 10 प्लस 2√21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
5√2 प्लस 4√2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम तो यहाँ √2 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, तो होगा 5 प्लस 4√2, ये हमारा कॉमन हो गया। तो ये 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, इक्वल 9√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह सेकंड है 3√7 प्लस 2√7। हमको सिंपली हमारा जब वेरिएबल कॉमन है तो हम इनको सिंपली प्लस कर देंगे, तो हमारा 3 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट पर √7, तो 5√7 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड है 8√3 माइनस 5√3। तो यहाँ भी हमारा वेरिएबल सेम है, सिंपली हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा 8 माइनस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा और √3 हमारा कॉमन हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, 3√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है 4√7 प्लस 5√7 माइनस 3√7। यहाँ भी हमारे वेरिएबल सेम है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में होगा हमारा 4 प्लस 5 माइनस 3√7। सिंपली हम इनको प्लस माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 प्लस 4 6, 6√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है 8 की पावर 3, 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यहाँ पावर है और लेकिन हमारा वेरिएबल यहाँ भी सेम है, तो सिंपली हम इनको कॉमन ले लेंगे, 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 13 क्यूब, और √5 हमारा कॉमन आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, यहाँ हमारी क्यूब 7 है, वो क्यूब सेम है तीनों में, तो हम सिंपली पहले इनको प्लस माइनस कर लेते हैं बेस को, तो उसके बाद हम क्यूब करेंगे, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 और माइनस 13 क्यूब √5 इक्वल में होगा 5 माइनस 13 2 का क्यूब √5 इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8√5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4√3 माइनस 3√2 प्लस 2√75। तो हम जैसे 4√3 है, ये हमारा और स्पेन नहीं होगा, और ये हमारा -3√2, ये भी हमारा और स्पेन नहीं होगा, और लास्ट है 2√75। 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 3, हो गया। यहाँ हमारे 5 की पावर 2 है, तो ये ब्रैकेट के रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं 4√3 माइनस 3√2 प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो 2 × 5√3, तो ये हमारा हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2 प्लस 10√3। यहाँ दो चीज़ कॉमन है, 4√3 और 10√3, यहाँ तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 14√3 माइनस 3√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा √8 प्लस √32 माइनस √2, इनको प्लस करना है। तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और √32 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 1 4 द 16 और 16 टू द 32 माइनस √2। तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 की पावर 2 है और यहाँ 4 की पावर 2 है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो हो जाएगा 2√2 प्लस 4√2 माइनस √2। यहाँ पे हमारे सभी रूट सेम हो चुके हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1 ब्रैकेट में √2। 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थर्ड है √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम √192 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 3, 8 8 या 64, 64 3 सा 192, और उसको माइनस करना है माइनस 1/2, और अंडर रूट में 48 है, 48 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जार 16, 16 3 जार 48 माइनस 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 5 जार 25 और 25 3 जार 75। तो यह हमारे 8 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है, तो ये हमारे रूट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8√3 माइनस 1/2 4√3 माइनस 5 √3। यहाँ 2 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे सभी रूट सेम हो चुके हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो 8 माइनस 2 माइनस 5 ब्रैकेट में √3, तो 5 to 7, 8 माइनस 7 1 होगा, 1/3, इसको हम √3 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 5√2। जो 5 है या एक रैशनल नंबर है, 5 इज अ रैशनल नंबर, और √2 है विथ इज रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल। हमको इनको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो यहाँ √2 और √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड है 2√2, उसको भी हमें रैशनलाइज करना है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से इंटू √2। तो यहाँ 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल 4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है √7, इसको भी हमें रैशनलाइज करना है,
तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 से, तो यहाँ रूट हट जाएगा तो बचेगा 7, हमारा आंसर हो जाएगा। और 15 को इसका भी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको भी हम 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू अंडर रूट 50, हमारा आंसर आएगा 15। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स देन राइट आर ए फॉक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइव रूट ए स्क्वायर बी क्यूब C4। यहाँ रूट की पावर 5 है, तो हमें वेरिएबल्स को रूट से बाहर निकालने के लिए उसकी पावर 5 करना होगा। अगर उसकी पावर 5 होती है तो हम उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे 5 है, ये हो गया n2 है, यहाँ a की पावर 2 है, 2 टाइम्स है, लेकिन हमें रूट से बाहर निकालने के लिए इसकी पावर 5 चाहिए। उसी तरह 3 है और b है, b इंटू 3, यहाँ b की पावर 3 है लेकिन हमें 5 चाहिए। उसी तरह c है, c इंटू c, यहाँ c की पावर सिर्फ 4 है लेकिन हमें रूट से बाहर निकालने के लिए इसकी वैल्यू 5 चाहिए। तो यही हमारा एज इट इज हो जाएगा 5 ए स्क्वायर बी क्यूब C4, यही हमारे आंसर्स होंगे। उसी तरह सेकंड है 9 रूट ए स्क्वायर B4 C8। यह हमें वेरिएबल्स को रूट से बाहर निकालने के लिए उसकी पावर 9 होनी चाहिए। तो हमारा ए स्क्वायर ये 2 टाइम्स है, बी है हमारा इंटू बी, ये भी 4 टाइम्स है। उसी तरह सी हमारा 8 टाइम्स है, सी, ये भी 8 टाइम्स है। लेकिन हमें वेरिएबल्स को रूट से बाहर निकालने के लिए उसकी पावर 9 चाहिए, तो ये भी हमारे एडिटर आंसर हो जाएगा 9 रूट ए स्क्वायर B4 C8, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 1/√2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √2, तो हमारा आंसर आएगा √2/√2 इंटू √2। यहाँ 2√2 है तो ये हमारी रूट से बाहर आ जाएंगे, तो आंसर होगा √2 अपॉन में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकेंड है 1/√12, इसको भी हम रेशनलाइज करने के लिए √12 से मल्टीप्लाई करेंगे, √12 इंटू 12 अपॉन √12, फिर ये हो जाएगा √12 अपॉन 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड है 2√7 अपॉन में √11, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√7 अपॉन में √11, इसको मल्टीप्लाई रेशनलाइज करने के लिए √11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा होगा 2√7 मल्टीप्लाई होगा √11 से अपॉन में 11, तो यहाँ √11 और √77 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 2√77 अपॉन 11, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है 2/√17, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है √17 से,
तो हो जाएगा 2√17 अपॉन में 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फिल अप द ब्लैंक्स आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद बताने तो किसके इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 + 1। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ √2 + 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 से। यस, √2 - 1 1 में √2 - 1 इक्वल होगा √2 - 1 अपॉन में, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 - 1 इक्वल होगा √2 - 1 अपॉन में 1 इक्वल √2 - 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ फिल होगा √2 - 1। और सेकंड है 1/2 - √3। इसको भी रैशनलाइज करेंगे। यहाँ 2 - √3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 से। तो न्यूमरेटर में 2 + √3 अपॉन में यहाँ 2 2 2 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ √3 और √3 नहीं, -3 इक्वल होगा 2 + √3 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ फिल होगा 2 + √3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड है 3/√5 + √3। इसके डिनोमिनेटर को भी हमको रैशनलाइज करना है, तो √5 + √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3 से। वन में √5 - √3, तो हो जाएगा 3 √5 - √3 अपॉन में, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5 - 3 इक्वल होगा 3 √5 - √3 अपॉन में 2 पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है 7 √5 - √3। तो इसको भी रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √3 से। तो 7 √5 + √3 अपॉन में, यह रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 - 3 इक्वल होगा 7 √5 + √3 अपॉन 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा।